Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video I am going to start types of currency and this topic is important for Indian economy. तो भारत की इकोनॉमी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम 4-5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ करेंसीज की. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन चीप करेंसी. चीप का मतलब होता है यहाँ पर जब कोई भी सरकार अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम कर देती है जिसमें लोगों को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल होता है. दिस टाइप ऑफ करेंसी इज कॉल्ड द चीप करेंसी. अ टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट जॉन मनार्ड कीन्स. तो 1913 में जॉन मनार्ड कीन्स जिन्होंने चीप करेंसी की डेफिनेशन फर्स्ट प्रोपाउंडेड की थी. If a government start repurchasing its bond before their maturity, or according to the cheap currency, if a government start repurchasing its bond before their maturities, that is full maturity prices, and the money which flow into the economy is called the cheap currency and also called the cheap money. And in the banking industry, it means a period of comparatively lower or softer interest rates regime. Clear? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमें ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है और दिस इज कॉल्ड द चीप करेंसी की जो करेंसी है बहुत ही चीप हुई हुई है. दिस इज कॉल्ड द चीप करेंसी एंड दिस डेफिनेशन इज propounded बाय द जॉन मनार्ड कीन्स. और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी, दैट इज अ गवर्नमेंट स्टार्ट रीपरचेजिंग इट्स बॉन्ड्स विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. जब गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रीपरचेज करे और ओके वो भी बिफोर देयर मैच्योरिटीज. तो दिस टाइम्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द चीप करेंसी वर्क. इसका रिवर्स है डियर करेंसी. डियर करेंसी का मतलब होता है प्यार. डियर मीन्स लव. जब करेंसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो तो इसका मतलब होता है जब भारत सरकार और कोई भी देशों की सरकारें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई कर देती है. This term was popularized by economists in the 1930s to show the opposite of the cheap currency. And when a government issue bonds and the money which flow from the public to government or the money in the economy in general is called the dear currency or dear money. इसमें क्या करती है कि जब भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स सेल करती है क्लियर लोगों को, और इसमें जो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है और भारत सरकार के पास पैसा ज़्यादा चला जाता है. एंड इन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज इट मीन्स अ पीरियड ऑफ कंपैरेटिवली हाई एंड द कॉस्टलियर इंटरेस्ट रेट रेजीम. जब भी चीप आएगा तो चीप में आपने चीज़ याद रखनी है, चीप में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा और एज फार एज द डियर मनी पॉलिसी इज कंसर्न तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया जाएगा. तो ये था चीप मनी पॉलिसी और चीप करेंसी एंड द डियर करेंसी. थर्ड है हार्ड करेंसी. It is an international currency in which the highest faith is shown and needed by every economy. This is an international currency because the cheap currency और dear currency की बात करें तो वो एक देश की होती है. हार्ड करेंसी होती है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा हो लोगों को. हाईएस्ट फेथ इज शोन एंड नीडेड बाय द एवरी इकोनॉमी और सभी को वही करेंसी ही चाहिए. एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज वन विच हैव हाई लेवल ऑफ द लिक्विडिटी. जिसको बहुत ईजिली हम सेल परचेज कर सके. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी एंड द हार्ड करेंसी. तो यहाँ पर वर्ड है लिक्विडिटी. And basically the economy with the highest as well as the highly diversified export that are compulsive import for other country. एक का जो एक्सपोर्ट है दूसरे कंट्री का वो कंपल्सिव इंपोर्ट एज ऑफ हाई लेवल टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट, life saving medicines and the petroleum products, okay, will also create a high demand of its currency in the world and become the hard currency. जब भी ऐसे काम हो like high level technology, defense products, लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक कोविड वैक्सीन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सबको डिमांड होती है हार्ड करेंसी की. और हार्ड करेंसी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फेद हो लोगों का और वो ईजिली अवेलेबल हो और ईजिली लिक्विडिटी अवेलेबल हो उस पर. एंड इट इज़ ऑलवेज स्कार्स और ये हमेशा स्कार्स नेचर की होती है. ओके बिकॉज इसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ हाई डिमांड. एंड अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक द बेस्ट हार्ड करेंसी वाज द पाउंड स्टर्लिंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. तब तक यूके का जो पाउंड है वही सबसे हार्ड करेंसी थी. बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड अमेरिका का डॉलर
बट सून इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर इस टाइम पर सबसे हार्ड करेंसी मानी जाती है. ओके, एंड सम ऑफ द बेस्ट हार्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर द यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और ये तो नंबर 1 पे हो गया, एंड द यूरो, उसके बाद जापानीज येन, यूके स्टर्लिंग पाउंड, एंड मीनवाइल बाय द लेट 2015 IMF अलाउड द SDR. SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ठीक है, जितना हम पैसा उस IMF में डोनेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलते हैं. एंड IMF अलाउड अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू डिनोमिनेट इन द चाइनीज युआन, paving the way for the new hard currency which was implemented in 2016. क्लियर है? तो IMF हम जब फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे IMF के बारे में, उसके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कौन कौन सी करेंसी एप्लीकेबल है. इस टाइम तो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, उसके बाद यूरो अवेलेबल है, येन जापान का, स्टर्लिंग पाउंड, एंड उसके बाद चाइना का युआन और रेनमिनबी. ओके, तो ये है हमारी थर्ड डेफिनेशन हार्ड करेंसी. उसके बाद आती है सॉफ्ट करेंसी. हमने अभी 3 डेफिनेशन देखी हैं, डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, हार्ड करेंसी एंड द सॉफ्ट करेंसी. यू नो, इन द सॉफ्ट करेंसी अ टर्म यूज्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, विच डिनोट द करेंसी दैट इज ईजिली अवेलेबल इन एनी इकोनॉमी. और हार्ड करेंसी अवेलेबल नहीं होती बट इसलिए वो स्कार्स है, बट उसका जो लिक्विडिटी रेट है वो सबसे हाई होता है. एंड द सॉफ्ट करेंसी इज currency that is easily available in any economy for its forex market. For example, rupee is a soft currency in Indian forex market. हमारे भारत की फॉरेक्स मार्केट में सॉफ्ट करेंसी है रुपी. ओके, एंड इट इज बेसिकली द ऑपोजिट टर्म ऑफ द हार्ड करेंसी. हार्ड करेंसी इज अ स्कार्स नेचर and it is highly volatile, but as far as the soft currency is concerned, this is a highly available and easily available in the forex market. Okay, and the next definition is hot currency. Clear? तो 4 definition हो गई, and the 5th definition is hot currency. The hot currency is a term of the forex market, is a temporary name of any hard currency. कोई भी जो hard currency है और वो इस टाइम पर काफ़ी चर्चा में है, जैसे होता है ना हॉट लाइन्स, हॉट न्यूज़. हार्ड करेंसी विच इज़ टेम्पररी. ओके, द टेम्पररी नेम ऑफ द हार्ड करेंसी इज कॉल्ड द हॉट करेंसी ड्यू टू द सर्टेन रीजन. इफ ए हार्ड करेंसी इज एग्जिस्टिंग एन इकोनॉमी एट अ फास्ट पेस फॉर द टाइम, एंड द हार्ड करेंसी इज नोन टू बी हॉट करेंसी. क्लियर? जो हार्ड करेंसी है काफ़ी स्टेबल करेंसी है, इट इज़ अ स्कार्स, पर ये एक टेम्पररी टाइम के लिए, तो टेम्पररी टाइम के लिए इसको हॉट करेंसी कहा जाएगा. एंड एज इन द केस ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, यूनाइटेड स्टेट डॉलर बिकम हॉट. ओके, जब साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस आए थे उस टाइम पर साउथ क्राइसिस में यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो करेंसी थी वो हॉट करेंसी बन गई थी. ऑल दो यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो करेंसी है वो हार्ड करेंसी है, पर हार्ड करेंसी ही हॉट करेंसी बनेगी, बट फॉर अ टेम्पररी, फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग. ओके, नेक्स्ट है हीटेड करेंसी. दिस इज द 6th definition. This term is used in the forex market to denote the domestic currency which is under enough pressure of the depreciation due to the hard currency. क्लियर है? अगर हमारी भारत की करेंसी की बात करें रुपीस, तो ये काफ़ी डेप्रिशिएशन हो जाए बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द डॉलर, तो काफ़ी प्रेशराइज हो जाएगी ये करेंसी विच इज़ कॉल्ड द हीटेड करेंसी, एंड इट इज़ हाई टेंडेंसी टू द एग्जिस्टिंग द इकोनॉमी, तो इट बिकम हॉट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ करेंसी अंडर हीट और अंडर हैमरिंग. क्लियर? तो ये हो गया हीट करेंसी. तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है. फर्स्ट है डियर मनी पॉलिसी और डियर करेंसी. डियर करेंसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है. उसके बाद है चीप करेंसी. चीप करेंसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है. हार्ड करेंसी. हार्ड करेंसी में दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल करेंसी. उसके बाद आती है सॉफ्ट करेंसी. तो सॉफ्ट करेंसी विच इज़ ईजिली अवेलेबल. उसके बाद आती है हॉट करेंसी. हॉट करेंसी एक टेम्पररी टाइम के लिए होती है, हार्ड बिकम हॉट. और उसके बाद होती है हीटेड. तो हीटेड होती है हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो हॉट और हार्ड करेंसी से अपनी काफ़ी वैल्यू डेप्रिसिएशन कर लेती है. तो दिस इज़ कॉल्ड द हीट करेंसी. ओके, तो ये थी हमारी 6 डेफिनेशन अबाउट द करेंसी. ओके, so this is for today in this video. Thank you. Kindly subscribe my channel and like my videos and share my videos.